हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हमारा संविधान कब लागू हुआ, इसकी प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई, तो हम एक एक कर पूरी बात करते हैं। तो हमारा संविधान 3 बैठकों के फलस्वरूप ये लागू हुआ। 3 बैठक कब से स्टार्ट हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। फिर ये प्रोसेस संविधान बनाने में लग गई। फिर ये हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत उत्साह का समय है। चलो थोड़ा सा उत्साह की हम बात करते हैं। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि खुशी मांगने से नहीं मिलती, इसे जगाना पड़ता है। मैं राजा कुशवाहा आपको कुछ उत्साह की बात बताना चाहता हूँ कि एक रियासत थी जिसका राजा शिकार के लिए जाता है तो कुछ अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ जाता है। साथ में वह अपने साथ एक हाथी भी ले जाता है और वो ऐसा हाथी था कि लोग ऐसा मानते थे कि वो हाथी में राजा की जान बसती है। वो अपने साथ में ले जाते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि हाथी ले जाने का कारण ये था कि जो भी शिकार होता था हाथी पर रखकर वो अपने राज्य में वापिस आ जाते थे। तो सभी पूरी टीम इकट्ठी हुई है, सेना सभी साथ जंगल की ओर रवाना हुए और शिकार के लिए चले गए। तो जब शिकार के लिए गए तो सारा दिन शिकार न मिल पाया तो हताश होकर वह राजा और कुछ सैनिक लोग जंगल में रुक गए कि अगले दिन जब सुबह होगी अगले दिन शिकार करेंगे और अपने राज्य और राजधानी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वह रात में रुक गए। जैसे ही अगली सुबह हुई तो सैनिकों ने सोचे कि महाराज अभी उठे नहीं हैं, तो उनके उठने से पहले हाथी को तैयार किया जाए। तो पास में तालाब था, वहाँ पर उसको तैयार नहलाने के लिए गए। तो वो हाथी वहाँ उस तालाब में, गहरे तालाब में फंस जाता है कीचड़ में और निकल नहीं पाता है। सैनिक ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए कि उसको कैसे भी निकाल ले, क्योंकि राजा साहब की उसमें जान बसती थी, सबसे विश्वसनीय और सबसे प्रिय हाथी था। तो वह नहीं निकल पाता है। तो डर के मारे सैनिक लोग वापिस आए और महाराज को बताया कि आपका जो सबसे प्रिय हाथी था वो तालाब में हमने नहलाने के लिए ले गए थे, वो फंस गया है, वो निकल नहीं पा रहा है। तो राजा साहब वहाँ पर आए और महाराज ने ये देखे कि हाथी वाकई में फंस गया है। तो उन्होंने आदेश दिया कि अपनी राजधानी जाइए और सबसे विश्वसनीय और सबसे चतुर मंत्री को पेश किया जाए। तो वो जल्दी से गए, राजधानी में गए और मंत्री को लाए। तो मंत्री ने पूरा देखे कि ऐसी ऐसी बात है कि हाथी फंस गया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराज आप चले जाइए, आराम कर लीजिए, ये हाथी बढ़िया ठीक ठाक स्वस्थ निकलेगा, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। तो उन्होंने, मंत्री ने आदेश दिया सैनिकों के कि जल्दी से जाइए अपनी राजधानी से, ढोल नगाड़े सहनाई जितनी भी चीज़ है जिससे शोर शराबा होता है वो सारी चीज़ें लाइए। तो वो सभी गए और तालाब के चारों ओर ढोल नगाड़े सारी चीज़ें इकट्ठा राउंड के रूप में लगा दी और ज़ोर ज़ोर से बजाने के लिए कहा गया। इतनी ज़ोरों से बजाया गया जिससे सुनकर हाथी खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। तो ये सब देखकर सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसा अचंभ हुआ, ये आश्चर्य कैसे हुआ। तो सभी एक ही बात पूछने लगे। महाराज ने भी मंत्री से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका जो विश्वसनीय हाथी है आपके साथ हमेशा रहता है। उन्होंने सोचा कि महाराज मेरे मालिक पर बहुत संकट आ गया, युद्ध का समय है, ये शोर सुनकर। तो वह जोश से खड़ा हुआ, उत्साह से खड़ा हुआ और बाहर निकल आया, जिससे सभी उत्साहपूर्वक हो गए। तो यही उत्साह की बात है कि हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम है बिल्कुल उत्साहपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उत्साहपूर्वक किया गया कार्य बहुत सफल होता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा विराम देता हूँ। तो आप भी उत्साह के पूर्वक काम कीजिए। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।